क्या आपके चेस्ट में भी कभी कभी पेन होता है? यह चेस्ट पेन कितना खतरनाक है? नॉर्मल पेन है कि हार्ट अटैक वाला पेन है, कैसे पता करें? और सीपीआर कब देना चाहिए? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस लेक्चर में मिलने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है अनिमेश झा। स्वागत है आपका अनिमेश बायोलॉजी क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह है मानव का दिल, ह्यूमन हार्ट। आप देख सकते हैं यह है कोरोनरी आर्टरी, जो कि मैंने पहले से ही बना रखा है। ये कोरोनरी आर्टरी जो है, इसका काम होता है हार्ट के मसल को रक्त पहुंचाना। इसका काम क्या है? हार्ट के मसल को रक्त पहुंचाना और रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन और आवश्यक पोषक तत्व पहुंचाना। जब इस कोरोनरी आर्टरी में फैट, कोलेस्ट्रॉल या फिर कैल्शियम के जमाव हो जाती है तो कोरोनरी आर्टरी में आंशिक रूप से ब्लॉकेज आ जाती है, जिससे ब्लड पर्याप्त मात्रा में हार्ट मसल के पास नहीं पहुंच पाता है। जब पर्याप्त मात्रा में हार्ट के पास रक्त नहीं पहुंचती है तो ऑक्सीजन और आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे हमारे हार्ट में पेन होता है। उसे कहा जाता है, उस पेन को कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस एक प्रकार का कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, ठीक है। यानी कि कोरोनरी धमनी रोग है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। एंजाइना पेक्टोरिस आपको समझ में आ गया? आप इस डायग्राम में देखिए। सॉरी, ये डायग्राम नहीं है, एक इमेज है। इस इमेज में आप देख सकते हैं यह है कोरोनरी आर्टरी का नेटवर्क, जाल है पूरा, आप जो कि देख रहे हैं, जो कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। ये जो है कोरोनरी आर्टरी का जाल दिख रहा आपको। आप जान गए हैं कि कोरोनरी आर्टरी हार्ट मसल के पास ले जाता है रक्त को, और रक्त के साथ ऑक्सीजन और आवश्यक पोषक तत्वों को ले जाता है। अब इस कोरोनरी आर्टरी में फैट, कोलेस्ट्रॉल या फिर कैल्शियम के जमाव हो जाता है तो ये कोरोनरी आर्टरी नैरो हो जाता है, संकरा हो जाता है, जिससे पर्याप्त मात्रा में हार्ट के जो टिश्यू है यानी कि मसल है, उसके पास में पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं पहुंच पाती है। इसी कारण से हमारे हार्ट में पेन होता है, जिसे कहा जाता है एंजाइना पेक्टोरिस। आगे बढ़ते हैं। अब एंजाइना पेक्टोरिस का क्या कारण हो सकता है? तो इसका कारण है कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, धूम्रपान, एक्सरसाइज की कमी, हाई ब्लड प्रेशर, शराब एक्सेट्रा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि एंजाइना पेन और हार्ट अटैक पेन में क्या डिफरेंस है। तो उससे पहले एंजाइना पेक्टोरिस तो आप जान चुके हैं, तो हार्ट अटैक होता क्या है वो जान लेते हैं। तो फिर से आप इसी डायग्राम पाएंगे जो कि मैंने पहले से ही बना रखा है। आप जान गए एंजाइना पेक्टोरिस, यानी कि एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी में आंशिक रूप से ब्लॉकेज आ जाता है। जब कोरोनरी आर्टरी में पूर्ण रूप से ब्लॉकेज आ जाएगा तो रक्त बिल्कुल भी
हार्ट मसल के पास में नहीं पहुंच पाएगा। मान लीजिए ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, एक सेकंड रुकिए, ये जो देख पा रही है भाग, अगर यहाँ पे ब्लॉकेज आ गया है मान लीजिए पूर्ण रूप से, तो इस भाग में ब्लड नहीं पहुँच पाएगा, और ब्लड नहीं पहुँचेगा तो ऑक्सीजन और आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, जिससे ये वाले भाग जो है ये मरने लगेगा। यहाँ का जो कोशिका होती है यानी कि टिश्यू, वो डैमेज होने लगेगा। समझे? तो इसे कहा जाता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में कोरोनरी आर्टरी में पूर्ण रूप से ब्लॉकेज आ जाती है, फैट, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि के जमाव के कारण। तो कोरोनरी आर्टरी के द्वारा हार्ट मसल के पास में रक्त नहीं पहुंच पाता है, तो वह जो एरिया है वो मरने लगता है, डैमेज होने लगता है। इस सिचुएशन में तेज़ी से आपको हॉस्पिटल की ओर जाना चाहिए। इसमें अधिक पेन होती है, अभी बताएंगे किस तरह का पेन होता है और क्या क्या लक्षण होता है हार्ट अटैक का। आप जितना इसमें देरी कीजिएगा उतना ज़्यादा कोशिकाएं मरने लगेगा। तो जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी हॉस्पिटल जाने का प्रयास करना चाहिए। अगर 2 घंटे के अंदर पहुंच पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर जितना लेट कीजिएगा, 4, 5, 6 घंटा 7 घंटा लेट हो जाएगा तो बहुत बड़े हिस्से डैमेज हो सकते हैं। इससे आपको पेशेंट को काफ़ी बुरा इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो अब सवाल आता है कि एंजाइना पेक्टोरिस और हार्ट अटैक के पेन में डिफरेंस कैसे पता करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जो कि मैंने पहले से ही लिख रखा है टाइम बचाने के लिए। तो एंजाइना जो पेन होता है, एंजाइना पेक्टोरिस का जो पेन होता है वो 2 से 8 मिनट का ही होता है, आराम करने पे ठीक हो जाती है। लेकिन हार्ट अटैक का पेन होता है 20 मिनट से अधिक, 20 मिनट या उससे अधिक पेन होगा हार्ट अटैक का। एंजाइना पेन जो होता है वो धीमा होता है, ठीक है, और चेस्ट में भारी जैसा लगता है, भारीपन आ जाती है चेस्ट में। और यह पेन लेफ़्ट साइड में होती है, और ये कभी कभी गर्दन के ऊपर भी यानी कि जॉ के आसपास भी आ सकती है, ठीक है। लेकिन ये पेन उतना तेज़ नहीं होता, धीमा होता है। लेकिन हार्ट अटैक का जो पेन होता है वो काफ़ी तेज़ होता है, और इसमें पसीना भी आती है, उल्टी भी होती है। एंजाइना पेन होता है शारीरिक श्रम के कारण, यानी कि आप एक्सरसाइज किए, यदि जॉगिंग करके आए हैं या फिर रनिंग करके आए हैं, इससे हार्ट मसल को इस टाइम पे जब आप एक्सरसाइज करेंगे या फिर कोई भी शारीरिक श्रम करेंगे तो हार्ट के मसल को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए और आवश्यक पोषक तत्व चाहिए। तो अगर इसमें आंशिक रूप से ब्लॉकेज होती है तो पर्याप्त मात्रा में रक्त उस मसल के पास में, उस टिश्यू के पास में नहीं पहुंच पाता है, इसी वजह से पेन होता है। जब आप आराम करते हैं तो यह पेन ठीक हो जाता है। लेकिन हार्ट अटैक का जो पेन है ये आराम की स्थिति में भी आ सकता है, आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा हार्ट अटैक पेन और एंजाइना पेन में क्या अंतर है। अब सवाल आता है क्या हार्ट अटैक में सीपीआर देना चाहिए। तो यह आंसर है मेरा, मतलब आंसर है ये नो। हार्ट अटैक में सीपीआर नहीं देना चाहिए। कब देना चाहिए? सीपीआर जब हार्ट बीट बंद हो गया हो, यानी कि दिल धड़कना बंद हो गया हो और पेशेंट बेहोश हो गया हो, ठीक है। जब हार्ट धड़कना बंद हो गया हो, पेशेंट बेहोश हो गया हो, सांस रुक गई हो, तब आपको तुरंत सीपीआर देना चाहिए। सीपीआर देते रहना चाहिए जब तक आप उनको
उस पेशेंट को हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचा पाए हैं तब तक आप सीपीआर बंद नहीं करेंगे। तो सीपीआर कुछ इस प्रकार से दिया जाता है। इसके लिए आप कहेंगे तो अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर करें।